नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। निगम व जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई, निगम के अमले ने अवैध कब्जे को किया जमींदोज। छठ पूजा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा, भगवान सूर्य की पूजा कर दिया गया अर्घ्य। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर हुई समीक्षा बैठक, प्रदेश के 5 जिलों में लगा रात्रि कर्फ्यू। भोपाल में एडीजे आदेश जैन के घर हुई चोरी, दिन दहाड़े हुई लाखों रुपए की चोरी। इन दिनों निगम व जिला प्रशासन संयुक्त कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में निगम के अमले ने हिस्ट्री शीटर बदमाश अरुण वर्मा और लक्की वर्मा के अवैध कब्जे को जमींदोज किया है। दरअसल हाथीपाला मेन रोड और मालीपुरा मेन रोड स्थित 2 मकानों को निगम के अमले ने अवैध कब्जे के चलते तोड़ा है। जिला प्रशासन की माने तो आगे आने वाले दिनों में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन अपनी कार्यवाही जारी रखेगा। जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई है। इसी के तहत जो है अपराधियों के घर तोड़े जा रहे हैं। ऐसे घर जो अवैध निर्माण करके बनाए गए हैं उन्हीं को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। तो आज कितने मकानों को तोड़ने की? अभी फिलहाल तो 2 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई है। तो यही है कि वो मेरे पीछे चल रहा है और एक बगल की गली में एक मकान और है, उसका भी कुछ पोषण तो हो जाए। लेकिन कितने मकान इस तरह के कुछ चिन्हित हुए हैं? ऐसा है अभी चिन्हित तो हमारे पास 18 की सूची पुलिस से आई है जिस पर कार्रवाई चल रही है। उसमें हम लोग करीब 6-7 मकान तोड़ देते हैं। बाकी आगे की कार्रवाई चल रही है, लीगल कार्रवाई। उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों से आए अधिकारी और कर्मचारियों ने शामगढ़ में छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई। बता दें, छठ पूजा के दौरान भगवान सूर्य की पूजा अर्चना कर अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें कई प्रकार की वस्तुएं एवं फल फ्रूट रहते हैं। यह पर्व महिला एवं पुरुष मिलकर बनाते हैं। शनिवार को डोनी पोलो उद्योग में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों ने भी इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाया। शुक्रवार को मध्य प्रदेश में कोविड-19 की महामारी की रोकथाम को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा कुछ फैसले लिए गए हैं जो आगामी समय से लागू किए जाएंगे। बता दें, प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी जिले, शहर और क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन प्रदेश के 5 जिले भोपाल, रतलाम, विदिशा, इंदौर और ग्वालियर में 21 नवंबर से आगामी आदेश तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। हालांकि जरूरी सेवाओं पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इन सभी के बीच मास्क लगाने को लेकर प्राथमिकता दी गई है और इस नियम को सख्ती से पालन कराने के लिए आदेश दिए गए हैं। सुनिए इस बैठक को लेकर सीएम शिवराज ने क्या कहा। प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, हमारे देश के कई राज्यों में कोरोना फिर से तेजी से फैल रहा है। अपने प्रदेश के कुछ जिलों में इस सप्ताह तेजी से पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है। याद रखिए, अभी तुरंत सावधान ना हुए तो कोरोना हम सबको संकट में डाल देगा। और इसलिए मेरी आपसे अपील है, प्रार्थना है, कोरोना से बचने के लिए मुंह पर फेस मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी बना के रखें, बाजार में भी भीड़ ना होने दें, दुकानदार भी इसका ध्यान रखें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहे। सावधानी में ही सुरक्षा है। प्रदेश के 5 जिलों में पिछले सप्ताह से तेजी से पॉजिटिव केस बढ़े हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम, विदिशा, यहां कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए फैसला किया है कि 21 नवंबर की रात 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू
इन शहरों में लगाया जाए। शहर के सबसे सुरक्षित इलाके 4 इमली में एडीजी के घर पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ईओडब्ल्यू में लीगल एडवाइजर के पद पर कार्यरत एडीजे आदेश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरों ने दिन दहाड़े 11.5 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया और फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस विभाग को इस मामले से अवगत करा दिया गया है, लेकिन अब तक पुलिस को आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। बता दें, चोरी की इस वारदात को मीडिया से छुपाया गया था, लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होने पर एडीजे आदेश जैन ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। वहीं पुलिस की माने तो वारदात में शामिल आरोपियों की तलाश की जा रही है। वारदात जो है 17 तारीख के दिन में दोपहर के समय की है। हम लोग टीकमगढ़ गए हुए थे 13 तारीख को और 17 को लौटने वाले थे शाम में 7 बजे असमता एक्सप्रेस से। तो जैसे ही हम 7 बजे शाम को स्टेशन पर पहुंचे हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पीछे सर्वेंट क्वार्टर में राजेश करके लड़का रहता है जो ये है, तो इसका फ़ोन आया कि सर पीछे के सारे ताले टूटे हुए हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं। तो मैं कार में बैठे ही था तो डीजी साहब को फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत हबीबगंज थाने से सारा पुलिस स्टाफ भेजा। और जब मैंने आके देखा तो पूरी घर की स्थिति ख़राब थी। मतलब जिस कमरे में सारा सामान रखा हुआ था, उस अलमारी को पूरा एक व्यवस्थित रूप से, मतलब कि ये हालत देखकर ये लग रहा था कि चोरों ने 1.5 से 2 घंटे का समय कम से कम स्पेंड किया होगा। और उन्होंने बच्चे के कॉइन्स कलेक्शन का उसको बड़ा शौक है, तो हर एक सिक्के का डिस्क्रिप्शन लिख कर के वो रखता है, कौन सा सिक्का कहाँ का है, कितना पुराना है, क्या विशेषता है, कहाँ का मिंट है। तो वो हाथ से सारा उसको नोट करके रखता है और उसको स्टेपल करता है। तो बड़े इत्मीनान से वो सारे स्टेपल खोल करके सिक्कों को बाहर निकाला गया और सिक्के ले गए और वो सारे कागज़ और रैपर्स यहीं छोड़ गए। चांदी के बर्तन उसमें लगभग 5 सेट थे। वाइफ का जो है ऑर्नामेंट्स लगभग 60-70 ग्राम के सोने के सामान होंगे। 1.5-2 लाख के आसपास जो है करेंसी, चूँकि अभी कोरोना जब से चल रहा है तो अपन को किसी को लगता है ना कि नोट अपन को देना लेना ना पड़े किसी के वापस, तो 10 की, 20 की, 50 की, 100 की करेंसी, मतलब 50-60 हज़ार जो अपना महीने का एवरेज होता है, तो उतना बैंक से अपन मंगा लेते हैं एक्सचेंज करके। तो वो सारे नए नोट जो हैं, करेंसी नोट्स थे, वो सारे उन्होंने चोरी किया। शुक्रवार को ग्वालियर में लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह के मैरिज गार्डन में बनी 2 मंजिला अवैध इमारत को प्रशासन ने एंटी माफिया अभियान के तहत बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। इससे पहले प्रशासन ने यहां की जमीन का सीमांकन किया, जिसमें पाया कि कांग्रेस नेता अशोक सिंह के मैरिज गार्डन में बनी इमारत अवैध है। लिहाजा आनन फानन में प्रशासन ने तुरंत बुलडोजर चलाकर इमारत को गिराने की कार्यवाही की। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बता दें, इससे पहले भी प्रशासन इस बिल्डिंग को गिराने की कोशिश में था, लेकिन तब अशोक सिंह के परिजनों ने प्रशासन से सीमांकन कराए जाने की गुहार लगाई थी, जिसके चलते 2 दिनों तक पूरी जमीन का सीमांकन किया गया। और बताया जा रहा है कि अभी कई और ऐसे लोग हैं जिनके ठिकानों पर भी प्रशासन जल्द कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसमें कुछ और कांग्रेस के नेता शामिल हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन ने बाकायदा एक सूची तैयार की है। इस सूची के आधार पर ही एंटी माफिया अभियान जारी रहेगा। कुछ नहीं, सास की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर हटाने की कार्रवाई की गई है। कौन सा गार्डन? बालाजी गार्डन का है। 2 दिन के बाद सीमांकन करने के बाद अवैध पाया गया, कितना ऐसा से अवैध पाया गया है? लगभग 5,500 स्क्वायर फीट के लगभग। कब्जा था किसका था गार्डन? हमारे रिकॉर्ड में अशोक सिंह का नाम दर्ज है। पहले भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई थी, लेकिन 2 दिन की रोकी गई, क्या कारण था? एक कार्रवाई तो जारी थी, असल में ये लोग संतुष्ट नहीं थे कि लगता है सास की भूमि, इसलिए सीमांकन करवाया गया था। उसके बाद ये आगे भी उनके एंटी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, सास की भूमि पाया जाएगा तो आगे भी कार्रवाई। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। नमस्कार।